दोस्तों नमस्कार। हमेशा की तरह कोई न कोई हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं उपस्थित होता हूं और आज का जो विषयांश है वो है घनानंद के पद। आप सभी को विदित है कि घनानंद हिंदी साहित्य के वियोग श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का प्रेम अनुभूति परक है। वे वियोग श्रृंगार के कवि हैं। प्रिय की स्मृतियों का भावनाग्राही रूप उनके काव्य का प्राण है। सच्चा प्रेम हृदय से किया जाता है। वे बार बार उसके रूप को, चेष्टाओं को और उसके स्वभाव को याद करते हैं। साथियों, उनके जो पद हैं उनकी व्याख्या करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं उनके पद और उनकी व्याख्याओं के बारे में बात। कुछ इस तरह है। आपो ही तो मन हेर हसे, तिरछे करी नयन नेह के चाव में, हाय दही सुबिसार दही सुदी, कैसे कहें सोए कहो के तजावे, मीत सुजान अनीति कहा यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में, मोहन मूर्ति देख बिको, तरसावत हो बस एक ही गांव में। ये जो रीतिकालीन कवि हैं गणानंद जी द्वारा, इनका काव्य है और ये जो गणानंद की कविता का श्रेष्ठ पद है। उन्होंने प्रेयसी सुजान को उल्हाना देते हुए उसके निष्ठुर होने की बात कही है। गणानंद जी कहते हैं, अपनी प्रेयसी सुजान के रूखेपन से व्याकुल हो उसे उल्हाना देते हैं कि पहले तो तुमने मेरे हृदय को छू लिया अर्थात चुरा लिया, और अब हंसकर मेरा और मेरे प्रेम का मजाक उड़ाती हो। तुम अपने नेत्रों को टेढ़ा करके और प्रेम का प्रतिदान ना करके उसे अस्वीकार करती हो। निराश कवि भगवान से कहता है कि उसकी प्रेयसी ने उसकी स्मृति को बिसरा दिया है। वह सुजान से भी पूछता है कि वह अपना प्रेम कैसे व्यक्त करे और सुजान को छोड़कर आखिर जाए कहाँ। गणानंद जी अपनी प्रेमिका को मोहन शब्द से संबोधित करके अपने प्रेम की व्यापकता का परिचय देते हैं। आप सभी को पता है कि मोहन श्री कृष्ण का नाम है। वह कहते हैं कि मित्र सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करती हो, जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता। कवि प्रेयसी की सूरत देखने को अत्यंत व्याकुल है और उससे मिलने की इच्छा उसके मन में और बलवती हो उठती है। कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी एक ही गांव अर्थात मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी के रूप में उपस्थित होते हुए भी, जहां घनानंद स्वयं एक दरबारी कवि हैं, उससे बहुत दूरी बनाए रहती है। प्रेयसी सुजान की यही निष्ठुरता कवि के लिए असहनीय है और ये काव्य सर्जन का आधार भी है। तो इस तरह घनानंद अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। अगला जो पद है उनका वह भी वियोग का ही है। पहले अपनाए सुजान सनहे सो, क्यों फिर नेह के तोरियो जो, निर्धार आधार है धार मजार, दही गई वहाँ न बोरियो जो। घनानंद अपने चातक को गुण बांध ले मोहे न छोरियो जो, रस प्यास के जाय बढ़ाए के आस, विसास में यूं बिस घूरिए जो। बहुत सुंदरता के साथ, बहुत मधुरता के साथ उनका पद है वियोग का। और इसमें जो कवि घनानंद हैं अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम को ना तोड़ने के लिए एक तरह से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेम बस अपना लिया अर्थात मुझसे प्रेम किया, परंतु अब क्यों उस प्रेम को तोड़ दिया? आखिर क्या कारण रहा? मैं इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी बाह पकड़कर उसे छोड़ो नहीं, अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, मुझे इसमें डुबाओ मत। इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मेरा साथ मत छोड़ो। चातक के आनंद घन अपने चातक के गुणों को ग्रहण करके अर्थात उसकी जिद का ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना छोड़ो मत, अर्थात मुझे मत त्यागो। जिस प्रकार चातक अपने प्रिय घन अर्थात बादल को देखकर हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसकी टेक है कि वह स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पीता है।
सभी जानते हैं चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। गगन में घुमड़ते घन उसको आनंद देते हैं। बादल जब आसमान में गुजरते हैं तो उसे आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार घनानंद अपने बारे में कहते हैं कि चातक रूपी मन सुजान रूपी घन अर्थात बादल, सुजान उनकी प्रेयसी है, कि वो टकटकी लगाए है मुझे प्रेम रस पिलाकर और मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे प्रेम रस में विष अर्थात धोखा न देकर, धोखा न पिलाओ अर्थात मेरे विश्वास में विश्वासघात मत करो, और हे सुजान आप मुझसे प्रेम करो। आप सभी को विदित होगा बादशाह मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे घनानंद, और वहीं राजनर्तकी सुजान थी। सुजान ने इन्हें ठुकरा दिया, इनकी उम्मीदों पर तुषाराघात गिर गया, और वहीं से एक रीतिकालीन कवि जो वियोग श्रृंगार के बहुत बड़े कवि हुए घनानंद की कविता ने एक नई धार ली, एक नई प्रेरणा उन्हें मिली। आगे का पद है वह है कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़ती रही, कूकी कूकी अबहीं करे जो किन कोरी ले, पैड़े परे पापी ये कलापी निसी धौस ज्यों ही, चातक रे घातक है तू हु कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, जौलों करें आवन विनोद वर्षावन बे, तौले रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। यहाँ पर जो घनानंद जी हैं उनका ये मानना है कि संयोग अवस्था में जो प्रकृति की चीज़ें हैं जो सुख प्रदान करती हैं वो वियोग की अवस्था में पीड़ा को और बढ़ाती हैं। प्रकृति के मन भावन प्रतीक भी विरह में दग्ध कवि घनानंद को प्रियतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहे हैं, जो संयोग की अवस्था में आनंद दिया करते थे। विरहजन्य पीड़ा से पीड़ित घनानंद कवि आनंद की प्रतीक कोयल से कहते हैं कि हे कोयल तेरी मधुर आवाज़ भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल तू कौन सा बैर मुझसे निकाल रही है। हम सभी जानते हैं कोयल की आवाज़ मधुर होती है। संयोगावस्था में सुख की अनुभूति कराने वाली कोयल की आवाज़ घनानंद को प्रिय वियोग में कष्ट देने वाली लग रही है। कूक कूक कर मेरे कलेज को ही क्यों निकाल ले रही है। हे पापी मोर मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि रात दिन क्यों क्यों करके मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। मोर की आवाज़ भी बहुत मधुर होती है, पर घनानंद को ऐसी आवाज़ भी मधुर नहीं लगती। चातक जो कभी प्रिय लगता था आज वह अपनी आवाज़ से मेरे कान फोड़े दे रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर सभी ने दल बना लिए हैं और मुझे घेर कर दुख दे रहे हैं। जब तक मेरे विनोद के देने वाले सुजान, दूसरे भक्ति के अर्थ में श्री कृष्ण को भी लिया जा सकता है, क्योंकि घनानंद अंततः सुजान जो उनका प्रेम है वो न प्राप्त होने पर उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित भी कर दिया था। इसलिए यहाँ भक्ति भावना भी आ जाती है। जब तक मेरे विनोद के देने वाले सुजान अर्थात श्री कृष्ण नहीं आते तभी तक हे दुष्ट घन अर्थात बादल सब मिलकर गर्जना कर मुझे मार डालो। यहाँ ये भी बताया गया कि संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति के प्रतीक सुखदायी होते हैं वे ही वास्तव में वियोग के दिनों में दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से घनानंद की कविता वियोग श्रृंगार की आदर्श कविता बनी, और ये जो वीडियो मैंने तैयार किया आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, और कुछ कमियां हों तो सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को भी प्रेस करें। धन्यवाद।